सभी को नमस्कार एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जिस तरीके का फ्राइडे के दिन मंथली क्लोजिंग भी थी मंथली क्लोजिंग भी थी, तो अब बैंक निफ्टी के अंदर अगले मंथ के अंदर क्या हो सकता है, इन्हीं चीज़ों को हम चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। ये आप जैसा सबसे पहले देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का मैंने जो बैंक निफ्टी का 2 घंटे का चार्ट लगाया हुआ है और 2 घंटे के चार्ट के अंदर जो अभी बैंक निफ्टी बंद हुआ है वो 29,609 रुपये के आसपास बंद हुआ है। ये बैंक निफ्टी के अंदर मैंने एक रिट्रेसमेंट निकाला हुआ है, जिसके अंदर अभी बैंक निफ्टी सोमवार को जो लास्ट वीक गया है उसके अंदर ये 31,200 के आसपास इसने यहाँ पे 30,200 के आसपास इसने हाई लगाया था यहाँ पे, और 30,200 के बाद बैंक निफ्टी के अंदर हमें काफ़ी बड़ा फॉल यानी 28,900 तक के लेवल हमें नीचे के देखने के मिले। तो अब ये मैंने क्या करा हुआ है कि इन 30,200 का और 28,900 का मैंने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट निकाला हुआ है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसके अंदर बैंक निफ्टी का जो रेशो आ रहा है निकल के वो 29,600 के आसपास का आ रहा है। ये वाला एरिया 29,700 के आसपास का 29,700 के आसपास का आ रहा है। यदि बैंक निफ्टी इस वाले 29,700 के एरिए को, अगर बैंक निफ्टी 29,700 के एरिए को बड़े आराम पूर्वक इसको क्रॉस कर लेता है, बड़े इजीली इसको क्रॉस कर लेता है और इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है 29,700 के एरिए को, जो कि इस रिट्रेसमेंट का एरिया निकल के आ रहा है, जो कि 30,200 से इसने 28,900 का जो लेवल दिखाया था आपको, इसका जो रिट्रेसमेंट है वो 29,700 के आसपास आ रहा है। यदि ये बैंक निफ्टी 29,700 के ऊपर मंगल के दिन ऊपर इसके रुक जाता है तो ये आपको वापस 30,200 तक का लेवल वापस यानी 500 पॉइंट तक का जंप आपको फिर अगेन दिखा सकता है। अदरवाइज निफ्टी अगर ये 29,700 के लेवल को आने वाले दिनों में क्रॉस नहीं कर पा रहा है और ये जो है 29,300 तक का लेवल अगर बड़े इजीली यहाँ पे ये नीचे की साइड क्रॉस कर दे, जो कि इसका लास्ट स्विंग लो है, यानी जो मैंने आपको रेंज दी 29,700 से 29,300, नीचे की जो रेंज दे दी मैंने आपको 29,300, यदि 29,300 के लेवल को ये नीचे की साइड ब्रेक कर दे तो ये लेवल, ये जो बैंक निफ्टी है आपको 28,625 तक के लेवल बड़े इजीली दिखा सकती है। अभी मैंने बैंक निफ्टी का जो अभी प्राइस बंद हुआ है वो 29,600 के आसपास का बंद हुआ है। ये बैंक निफ्टी का मैं आपको 2 घंटे का चार्ट दिखा रहा हूँ और 2 घंटे के चार्ट के अंदर ये जो रिट्रेसमेंट है ये मैंने आपको बता दिया है, जो 30,200 का अभी हाई लगा था और 28,900 का जो अभी इसने लो लगाया था, तो उसका जो रिट्रेसमेंट है ये मैंने आपको बता दिया है 29,700 का निकल के आ रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर जो फाइनल बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे मैंने एक निशान लगाया हुआ है, जो कि ये बैठता है 28,600 के आसपास का। ये इसका एक बड़ा सपोर्ट है। जब तक बैंक निफ्टी इसको क्रॉस नीचे की साइड नहीं कर पा रहा है तो आप ये समझ लीजिए बैंक निफ्टी हमको ऐसे ही जिग-जैग के मूवमेंट 28,600 और 30,000 तक के लेवल में अभी बैंक निफ्टी फंसा रह सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक लेवल टूटने पर बैंक निफ्टी के अंदर आपको बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर के रेटों में आप ये समझ लीजिए कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, जो कि आपको इस वाले इम्पल्स से देख के लग रहा होगा। जो ये डाउन का इम्पल्स आपको देखने को मिला है लास्ट वीक में, ये आपको देखने को मिला होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर यहाँ पे ऊपर के रेटों में सेलर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। और ये मैं आपको डेली चार्ट से क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 29,600 का जो 30,200 का जो लेवल है इसके ऊपर बैंक निफ्टी क्यों नहीं जा पा रहा है। आप ये देखें, ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे एक विंडो बना हुआ, आपको ये विंडो दिख रहा होगा, विंडो यानी गैप। ये जो आपको गैप दिख रहा है ये बैंक निफ्टी के अंदर 30,200 से लेकर 250 का एक एरिया यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ये वाला एरिया जब तक बैंक निफ्टी 30,200 के एरिए को ईजिली ऊपर की साइड क्रॉस नहीं कर पाएगा, बैंक निफ्टी के अंदर आपको ये जो गैप है 30,200 का जो मैंने आपको बताया, जब तक बैंक निफ्टी इसके एरिए को आसानी से क्रॉस नहीं करेगा तब तक बैंक निफ्टी के अंदर आपको फर्दर कोई और मूव देखने को नहीं मिलेगी। और चांसेस ये भी हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर ये 29,000 का 28,600 का भी लेवल आने वाले दिनों में काट दे। मगर दोस्तों जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ
यहाँ पे ये सारा संभावनाओं का खेल है, पॉसिबिलिटीज़ का खेल है। यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते, सारा लेवल का खेल है और हमको लेवल के हिसाब से काम करना पड़ता है। यही इस मार्केट का सच है। मार्केट में आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ता है और उसके बाद ही आपको इसके अंदर कोई ट्रेड ढूंढना पड़ता है। तो आपको नीचे के लिए 29,300 के नीचे 28,600 और 29,700 के ऊपर आपको 30,200 के वापस लेवल देखने को मिलेंगे। इसके अंदर दोस्तों निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों के अंदर एक एक्सपेंडिंग वेज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि मैं आपको अभी निफ्टी के चार्ट से दिखाऊंगा। इन दोनों चार्ट के अंदर एक्सपेंडिंग वेज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके अंदर आप ये समझ लीजिए, ये वाला पैटर्न निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर बन सकता है। ये ए, ये बी और ये सी, यानी बैंक निफ्टी के अंदर आप देख रहे हैं कितने बड़े टाइम फ्रेम का मंदा आ सकता है, कितना बड़ा मंदा आ सकता है। क्योंकि ये जो पैटर्न है, इसका जो ये वाला पैटर्न था, इसका जो ये वाला पैटर्न था, ये लगभग पूरा हो चुका है और ये लगभग पूरा हो चुका है ये वाला पैटर्न। यानी 1 2 ये 3 ये 4 और ये 4 सॉरी ये 4 और ये वाला 5, ये वाला देख रहे हैं। अब निफ्टी के अंदर जो बचता है वो ये वाला बचता है, जो कि बचता है ए और ये वाला बी और ये सी। ये 3 पैटर्न बचते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर। इसी वजह से बैंक निफ्टी और निफ्टी मेरे हिसाब से यहाँ पे जिग जैग ले रहे हैं, मगर इसके लिए आपको पेशेंस की आवश्यकता है। इलियट वेव के हिसाब से बाजार यहाँ से काफ़ी तेज़ी से नीचे आना चाहिए, मगर इलियट वेव के हिसाब से बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। मगर उसका जो लेवल है, जो वो मंदी है, वो कुछ लेवल कटने के बाद ही हमको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। अदरवाइज आप निफ्टी के अंदर लेवल के हिसाब से काम करते रहें। अब ये निफ्टी का मैंने आपको डेली चार्ट दिखाया है। बैंक निफ्टी के अंदर जो मैं एक्सपेंडिंग वेज की बात कर रहा हूँ, ये एक्सपेंडिंग वेज जो ब्लू लाइन से फॉर्म हो रहा है, ये उस एक्सपेंडिंग वेज उसी का फॉर्मेशन है। आप ये देख रहे हैं, ये एक्सपेंडिंग वेज का फॉर्मेशन है और एक्सपेंडिंग वेज के अनुसार ये जो निफ्टी का जो रिट्रेसमेंट है, ये लास्ट 12,400 के आसपास का निकल के आ रहा है, जो कि निफ्टी के हिसाब से इसका ऑल टाइम हाई भी था, जिसको इसने क्रॉस करके यहाँ पे 13,000 तक के लेवल हमको दिखाए। तो निफ्टी के अंदर 12,400 के लेवल अगर इजीली कट जाता है नीचे की साइड, तो ये निफ्टी आपको काफ़ी नीचे तक के लेवल आपको दिखा सकता है। आप ये देख रहे हैं बैंक निफ्टी का जो नीचे का लेवल है वो 10,700 के आसपास का आ रहा है दोस्तों। मगर अभी ये हंसना जैसा लगेगा, क्योंकि पागलपंती जैसा लगेगा, क्योंकि अभी जो बैंक निफ्टी बंद हुआ है वो 12,900 के आसपास बंद हुआ है और मैं आपको 10,700 तक के आंकड़े की बात कर रहा हूँ। मगर दोस्तों ये केवल मैं आपको इलियट वेव के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि इलियट वेव के हिसाब से मार्केट जो है अभी अपने जो फाइनल फॉर्मेशन है, जो कि मैंने आपको बताया ए, बी और सी, यानी जो फॉर्मेशन है इसका ए ये वाला, बी ये वाला, सी ये वाला, यानी हम ए फॉर्मेशन के अंदर अभी कन्वर्ट हो सकते हैं। अभी हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से ट्रेड करने के बाद हम ये भी ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बजाय थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके फिर हमको उसको सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला, ये सारा संभावनाओं का खेल है। इसके अंदर हमको ट्रेड केवल लेवल के हिसाब से करना पड़ता है, यही हमारी मजबूरी है दोस्तों। ये बैंक निफ्टी का 2 घंटे का चार्ट है। निफ्टी के अंदर जो आपको अभी 13,150 के लेवल से 12,800 तक का मंदा देखने को मिला, ये वाला इसका मैंने एक रिट्रेसमेंट निकाला हुआ है। इसके रिट्रेसमेंट के अनुसार जो निफ्टी का जो 0.61 जो गोल्डन रेशो है, 0.61.8 का जो गोल्डन रेशो है, ये करीबन 13,010 के आसपास का निकल के आ रहा है। जब तक निफ्टी 13,010 के आंकड़े के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, तब तक ये 13,150 के एक आंकड़े को वापस नहीं छुएगा या उससे ज़्यादा के लेवल को नहीं छुएगा। और जब तक इसके नीचे चल रहा है, तो ये आपको 12,950 के नीचे रुकने पर, यानी 13,025 का हम सेफ साइड ऊपर देख लेते हैं और नीचे का 12,950,
यानी इन दोनों लेवल में से कोई भी एक लेवल टूटता है तो निफ्टी के अंदर फिर आपको यहाँ से 200 पॉइंट का ऊपर और नीचे देखने को मिल सकता है। यानी 12,950 के नीचे 200 पॉइंट हो गया 12,750 के आसपास का आंकड़ा, और 13,025 के ऊपर जो 200 पॉइंट हो गया वो 13,225 के आंकड़ा दोबारा आपको निफ्टी दिखा सकता है। मगर आपको जैसे मैंने आपको बता दिया इलियट वेव के हिसाब से, और ये जो एक्सपेंडिंग वेज यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे मार्क करा हुआ है, इसके हिसाब से हमें ऊपर के रेटों में कोशिश रहना चाहिए। इस निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर आपको ऊपर के रेटों से काफ़ी तेज मंदा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है चार्ट का वो इसी तरीके से हो रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया कुछ नेगेटिव पॉइंट चार्ट के ऊपर आ रहे हैं, जैसे कि एक्सपेंडिंग वेज, इलियट वेव के हिसाब से भी और चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी। ये जो मैंने आपको रिट्रेसमेंट निकाल के बताया 29,700 का बैंक निफ्टी के अंदर अगर ये रिजेक्ट होता है ऊपर की साइड तो ये आपको 30,200 और उससे ज़्यादा के लेवल आपको दिखा सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर जो मैंने आपको बताया इस वाली मंदी का अगर रिजेक्शन होता है तो ये 13,020 के आसपास होता है। अगर इसको ये क्रॉस करता है 13,020 तक का आंकड़ा तो ये फिर आपको 13,225 तक के आंकड़ा दिखा सकता है। अदरवाइज बैंक निफ्टी आपको दोबारा 12,750 के लेवल में देखने को मिल सकता है और उससे ज़्यादा भी। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर कवर करा है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों जो लोग हमको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डे टू डे बेसिस पे स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी, करेंसी और वर्ल्ड वाइज में कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की डालता रहता हूँ। तो इन सभी के लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।